Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं रे। नाम हरि बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला दे, ये गवाने के काबिल नहीं रे। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला दे, ये गवाने के काबिल नहीं रे। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये बुलाने के काबिल नहीं रे। नाम बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला दे, ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला दे, ये गवाने के काबिल नहीं। और नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। नाम नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला दे। ओ चोला अनमोल तेरा सिला दे, जिसमें जीवन का फूल खिला दे। तेरा सिला दे, मैं जीवन का फूल खिला दे। ओ सांस गिन गिन के तुझको मिला दे, सांस गिन गिन के तुझको मिला दे। ये लुटाने के काबिल नहीं गए। सांस गिन ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला दे, ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी मुश्किल से नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। नाम हरि बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला दे, ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी
बात बिल्कुल ये मानो सही है, जिसकी दे आत्म बुद्धि रही है। बात बिल्कुल ये मानो सही है, जिसकी दे आत्म बुद्धि। ओ बात बिल्कुल ये मानो सही है, ओ जिसकी दे आत्म बुद्धि रही है। बात जिसकी दे आत्म बुद्धि, आत्म का बोध जिसको नहीं है, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। आत्म का बोध मुक्ति पाने के काबिल नहीं। ओ नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। नाम हरि का ओ बड़ी मुश्किल से नर तन मिला गए, ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी मुश्किल जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोज अपनी नकीमल लगा कर। जिसने ही जन्म ऐसा पाकर, खोज अपनी नकीमल। वो तो भगवान के पास जाकर, वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं गए। वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं गए। वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं गए। वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं गए। और बड़ी मुश्किल से तन नर तन मिला गए, ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी मुश्किल ये उसने नरतल भी पाकर क्या कीता, जिसने पढ़ी ना सुनी भगवत गीता। उसने नरतल भी पाकर क्या कीता, उसने नरतल भी पाकर क्या कीता, जिसने पढ़ी ना सुनी भगवत गीता। सत्संग आकर के मन भी न जीता, हरि दर्शन के काबिल नहीं गए। सत्संग आकर के मन भी हरि दर्शन के काबिल। ओ बड़ी मुश्किल से नरतल मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं गए। बड़ी मुश्किल नाम हरि
का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं गए। नाम हरि का ये भुलाने के काबिल नहीं, ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला गए, ये गवाने के काबिल नहीं गए। बड़ी मुश्किल से प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्रातः वंदनीय इष्ट देव भगवान कृष्ण की। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनातु सेवीर्यं कर्वा ते जत्पिनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्। हरि ओम तत्सत्। विचार किया गया, हाजूर ने कहा जो अपने कल्याण के लिए, जैसे हम सब उपस्थित हैं, कल्याणकामी जीवों के लिए आंतरिक अवस्था ऐसी बनानी पड़ती है। कोई भी वस्तु हम चाहते हैं तो हमें उसकी तैयारी करनी होती है, हमें अपने आप को क्वालिफाई करना होता है, यूं समझिएगा। आप इससे बढ़कर तो कोई अवस्था नहीं कि जीव अपने आप में आ जाए, अपने में तलीन हो जाए, इस दुनिया बनाने वाले को का अनुभव करे, जिससे कि जीव को पूर्ण तृप्ति, पूर्ण शांति और पूर्ण कल्याण होना है। अब जब ये भावना हम सबके मनों में भर जाती है तो फिर हमें आंतरिक अवस्था इसके अनुकूल बनानी पड़ती है, जैसे भगवान जी अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे गए बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक। जैसा कि हम सब अपना कल्याण चाहते हैं, उपस्थित माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, हमें लाजमी तौर पर ऐसी अवस्था बनानी ही होगी, लेकिन बाउंड होके नहीं, बड़ी प्रसन्नता, बड़े चाव और बड़े उल्लास के साथ मन में यह भाव भरते हुए कि मैंने बड़ा शौक पैदा करना है। जैसे संसार की वस्तुओं को पाने के लिए भी हमारे में एक विशेष उत्साह था, एक विशेष लगन थी। अब इस विशेष एवं दिव्य उपलब्धि के लिए भी हमारे मन में बहुत उत्साह हो जाना चाहिए। उस उत्साह के साथ हमें जुट जाना चाहिए, जैसे मालिक अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे गए। ऐसे ही अवस्था अपने अंदर की बना लेनी चाहिए। किसान ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसान ने कनक बोनी हो, तो कनक बोने के लिए उसे एक तो वातावरण देखना पड़ता है, दूसरे धरती को उस फल के मुताबिक बनाना पड़ता है। वो उसके मुताबिक बनाता है, ढालता है, गोडी करता है, उसको जल देता है, रखवाली करता है, तब कहीं जा करके उस खेती का परिणाम देखने में कामयाब होता है। इस तरह मेरी माताओं, बच्चियों, हम अपने मन में सोच लें, अगर मैं भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार अपना कल्याण किया चाहता हूं तो अंदर की अवस्था बनानी पड़ेगी। जैसे मालिक कह रही है, समझ लीजिए मेरे जैसों से, उसके बाद लग जाइए कि मैं अपने अंदर की अवस्था ऐसी बना दूं। आजकल जैसे विद्यार्थियों के परीक्षाएं बिल्कुल निकट आ रही हैं, बेचारे दिन रात लगे हुए हैं एग्जाम के अनुकूल अपने आप को बनाने के लिए। खेलना कूदना बंद, गपशप मारना बंद, इधर उधर सिनेमा के इर्द गिर्द परिक्रमा करना बंद। उनके मन में यही एक लगन है कि अब मैं अपनी अवस्था बनाऊं, स्कूल कॉलेज में या स्कूलों में एग्जाम होनी है, उन पेपरों के मुताबिक अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग जो कल्याणकामी जीव हैं, चाहते हैं कि हम अपना कल्याण करें। खाने पीने
में न रह जाएं, बल्कि कुछ अपना कल्याण करके जाएं, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है, बल्कि अनिवार्य हो जाता है कि हम अपनी अवस्था हजूर के अनमोल कथन के अनुसार बनाने की पूरी पूरी कोशिश करें। भगवान आपको विशेष शक्ति प्रदान करें। हमारे जैसे तो अकेले होते हैं, जिससे मर्जी अपने आप को रगड़ लो, बना लो। आप हैं गृहस्थाश्रम के अंदर, अर्थात नाना प्रकार की जिम्मेवारियों में, आपकी काफी शक्ति जिम्मेवारियों को पूरा करने में लगती है। प्रभु देंगे आपको विशेष शक्ति, आप इन जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए अपनी अवस्था शानदार बना सकें। मेरे शानदार का मतलब जैसे मालिक ने श्रीमुख से फरमाई है, जैसे हजूर ने अपने श्रीमुख से कही है, इसके अनुसार इतने शब्द महाराज जी के उच्च कोटि की वाणी को फूल चढ़ाता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति श्रुतम नाति नीचम चलैजन कुशोत्तरम। हरि ओम तत्, हरि ओम तत्, हरि ओम तत्। इन चंद श्लोकों की व्याख्या की जरूरत नहीं, भगवान जी बता रहे हैं ध्यान से सुनना, अभ्यास कैसे करना चाहिए। अब जरूरी था आप बता देना, अंदर की अवस्था बताने के बाद आप बाहरी अभ्यास कैसे हो, शरीर को कैसे रखें, हम जहां बैठे कैसे बैठे, शरीर को बैठाने का तरीका, अपने वातावरण जहां हमने बैठना है उसका तरीका सुनिए। महाराज जी कह रहे हैं जिस जगह बैठना हो वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। घर में जहां बैठती हैं, घर में देखिए सबसे ज्यादा शुद्ध स्थान कहां मिलता है, ध्यान दीजिए, जहां शोरो होल ना हो, ज्यादा गड़बड़ चौथ ना हो, ये अब आपने देखना है, शौचालय के नजदीक ना हो, जहां गपशप रास्ता गुजरता हो वो ना हो, गली में से कहीं जाता हो वो ना हो, ये अब आपने ध्यान देना है मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और भाइयों। शुद्ध स्थान जहां संसार की ज्यादा बातें भी ना होती हूं, ऐसा स्थान आप ही अपने अनुकूल देखेंगे। वो बहुत ऊंचा स्थान ना हो और बहुत नीचा भी ना हो, ऊंचे से गिरने का खतरा है, जब तक ध्यान जमेगा नहीं, कई बार नींद आ जाएगी, कई बार ऊंघ जाएंगे। बहुत नीचा होगा तो नीचे कीट पतंग तंग करेंगे, तो ये अब आपने देखना है। उसके बाद अपना स्थिर आसन स्थापन करके, आसन स्थिर हो, डावट डोल ना हो, बिल्कुल स्थिर हो जाए। उस पर वस्त्र, चरम और कुशा, आजकल इतने ना हो सके, ये जंगलों के लिए था, आप अपने कंबल की 4 तय लगा करके ऊपर चादर बिछा ले, कंबल की 4 तय ऊपर अपनी चादर, अपनी कॉटन की बनी हुई, अपने सूत की बनी हुई चादर ऊपर लगा करके बड़े आराम और भगवान जी का नाम लेते हुए बैठ सकते हैं। मैं फिर कहूं, शुद्ध स्थान ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, अपने आप को स्थिर करके उस पर वस्त्र, चरम और कुशा बिछा करके वहां बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को स्वाधीन किया हुआ, चित्त इधर उधर ना हो, मैं पहले विस्तार से बता चुका हूं, मन में संकल्प विकल्प ना आ रहे हो, अपने इंद्रियों के पुराने विषय याद ना आ रहे हो, कोई खाने की चीज ना याद आ रही हो, कोई देखने की चीज ना याद आ रही हो, इस प्रकार का कोई ख्याल मन में न स्पर्श कर रहा हो, ध्यान देना जरा। मन एकाग्र करके, मन बिल्कुल एकाग्र हो अपने लक्ष्य पर, अपने प्रभु के चिंतन पर, इस तरह आत्म शुद्धि यानी मन की शुद्धि के लिए वो अभ्यास करना शुरू कर दे। ध्यान देना मेरे बच्चे, ये है अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार बहुत बढ़िया उपाय। फिर क्या करे, शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रख करके, काया, सिर और ग्रीवा बिल्कुल सीधी जाएगी, रीढ़ की हड्डी भी सीधी जाएगी, काया और सिर और गर्दन बिल्कुल सीधी करके, स्थिर और अचल ध्यान करके, इधर उधर नहीं होना, इनमें लचक नहीं पैदा करनी, बिल्कुल अकड़ा करके अपनी नासिका के अग्रभाग में, ये नासिका अग्रभाग जहां हम चंदन लगाते हैं, 2 भ्रुवों के बीच में, अगर को देखते हुए इधर उधर आंखें न घुमाते हुए, इन आंखों को भी अगर बंद रखें तो बहुत अच्छी, अगर बंद रखने से नींद आती है तो फिर बिल्कुल सीधा, यूं इधर नहीं, इधर उधर किसी को देखते हुए नहीं, या कभी आप यूं कर रहे, इधर एकाग्रता में बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल आंखों को सीधा टिका करके शांत मन होकर, हजूर कह रहे हैं देखिए जरा, शांत मन होकर ऐसी जगह बैठिए जहां कोई भय ना हो, किसी प्रकार का भय, सांप ना आ जाए, बिच्छू ना आ जाए, कोई और ना हो जाए, या कोई कार्य अधूरा करके आए हैं, दाल रख के आए हो बैठ के, गलत बात, दाल सड़ ना जाए,
दाल का पानी न सूख जाए, ऐसी कोई भय की वृत्ति ना हो, या श्रीमान जी को पता न लग जाए, किसी प्रकार का भय ना हो। भय से रहित, भय इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है जो मन की एकाग्रता को बात ही बात में खत्म कर देता है। यह अब हम सामने देखना है कि मैंने ऐसी समय में बैठ जाना है जब किसी प्रकार का भय ना हो, भय से रहित। और भगवान आपको ताकत दे। आगे क्या कह रहे हैं प्रभु? ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके अपनी शक्ति को आप भगवान की ओर लगा करके, अब अपनी ब्रह्मचर्य को, अपने सीमन को संसारी रूप में लगा के नहीं, ये कड़ी शर्त है आप सबके लिए, जिसको आपने बड़ी खुशी से करना होगा। यानी अपनी विशेष शक्ति को, जिससे हम बच्चे बुच्चे पैदा करने में लगा देते हैं, भगवान कहते हैं आप उस शक्ति को अपने अभ्यास में, जाप में, सिमरन में लगाए। इसे बोलते हैं ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के, कि मैंने अपने अब ये व्रत लेना है और अब इधर गड़बड़ नहीं मचानी, अपनी शक्ति को ज़ाय नहीं करना। ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हुए मन को बिल्कुल टिका करके, दूसरी बार फिर भगवान ने कहा, हालांकि पहले कह चुके हैं, अपने व्यास जी कहती हैं या अपने शंकराचार्य जी ने गीता जी की बड़ी अच्छी कमेंट्री की है, फरमाते हैं जब कोई बात 2 बार आ जाए तो कई समझिएगा अनुरोध पूर्वक भगवान कह रहे हैं, यानी जोर दे के कह रहे हैं, यानी वो विषय बहुत जरूरी है, वरना ये पुनरुक्ति दोष नहीं है। कई बकवास करते हैं कि भगवान को याद नहीं रहा कि मैंने पहले कह दिया दोबारा कह दिया, ऐसी बात नहीं है। भगवान को याद नहीं रहा जो सर्वज्ञाता है। आम आप लिखते भी हैं, पत्रों में दोहराते हैं, देखिए बेटे इस बात को भूलना नहीं, ताकीद करती हैं, आप एम्फेसाइज करती हैं, अपनी भाषा में कहेंगे अनुरोध पूर्वक। तो ये बात बहुत जरूरी है, मन को एकाग्र करना। तो मन को एकाग्र करके मेरे में चित्त लगाकर, अब हजूर कहते हैं अपने मन को मेरे में टिका कर, मैंने कहा कि मैं बैठ तो गया यूं करके, लेकिन मन कहां लगाऊं? भगवान में। यानी महामंत्र जारी कर दो, अपने प्रभु का चिंतन शुरू कर दीजिएगा, अपने मालिक चिंतन लगा के मेरे प्राण बिल्कुल मेरा हो करके, प्रभु में बिल्कुल तेरा, अब ध्यान का अभ्यास करें। बहुत अच्छे। भगवान के लिए ऐसे कई नालायक होंगे जो कोई कामना रख के बैठे तो काम खराब हो गया, इसलिए भगवान ने क्लियर किया, और कोई संसार संबंधी कामना रख के नहीं, कोई संसार संबंधी कामना, बिल्कुल भगवान के लिए, महाराज जी के लिए मैं बैठा हूं और अपने आप को अर्पण कर दिया। लो मेरे प्रभु मैं आपके हवाले, प्रभु प्रायण, अपने आप को होली अंसोली भगवान के अर्पण करके, मेरी जात में लौ लगाए हुए, मेरे ध्यान में दिल जमाए हुए, ऐसा भाव बना के भगवान कहती हैं अब आप अभ्यास किया करें। और आगे भगवान वचन देती हैं, अपनी ओर से हजूर वचन दे रही हैं, अगर योग वो यूं कमाता रहे। भगवान जी का हम सबको वचन, भगवान जी का उन माताओं बेटियों वचन जो अभ्यास कर रही हैं, अगर योग वो, जैसे भगवान जी ने कहा, मैंने ऊपर बताया है, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। ऐरा गैरा नहीं कह रहे तो लोकीनाथ जगत गुरु भगवान जी फरमा रहे हैं, मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी विचारशीला बेटियों, कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा। तो लोकीनाथ कह रहे हैं जो योगीश्वर है, योगियों के मालिक, जिनके यहां योग हाथ जोड़ के बैठा रहता, योगीश्वर महाराज जी फरमा रहे हैं, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे, सकूं आत्मा में समा जाएगा। वो दिन आएगा जबकि वो आत्मा जो आनंद का घर है उसमें वृत्ति तलीन हो जाएगी, आत्मा जो आनंद का घर है उसमें वृत्ति तलीन हो जाएगी, वही मेरा निर्वाण पा जाएगा। अर्जुन वो मेरे दर्शन करता हुआ आवागमन से छुट्टी पा लेगा। भगवान का इकरार, भगवान का वचन, अपने प्यारे भक्तों को आज जैसे को भगवान ने वचन दे दिया कि जीव अगर इस तरह अभ्यास करता रहे। इस श्लोक को जुबानी याद कीजिए, यह है 6 अध्याय का 15वां श्लोक। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे, सकूं आत्मा में समा जाएगा, वही मेरा निर्वाण पा जाएगा। भगवान का फरमान दिन में एक बार तो कह लिया करो, या ध्यान से पहले कह दिया करो कि मन देख भगवान जी तेरे लिए वचन दे चुके हैं, वो तेरे पर भी जरूर लागू होगा अगर तू प्रैक्टिस करता रहा, अगर तू इससे जुटी रही, लगी रही, तो भगवान ने तुझे वचन दे दिया है, सकूं आत्मा में समा जाएगा। आत्मा की तारीफ क्या की? जो शांति का घर है, सकूं बिल्कुल शांत, एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस, एम्बॉडीमेंट ऑफ आनंद। उस आत्मा में वृत्ति जो है सूक्ष्म हो रही है, जो रोज बैठती हैं वो सूक्ष्म हो रहा है। रोज अभ्यास करने से बुद्धि और मन ऐसी सूक्ष्म हो जाती हैं,
जैसे सुई में धागा डालने के पहले दोनों पपोटों में लेकर हम उसके सिरे को बार बार ट्विस्ट करते हैं, बार बार मरोड़ते हैं, धागे को 2 उंगलियों के बीच में लेके मरोड़ी दे करके उसके सिरे को बारीक बना के सुई की आंख के काबिल बना लेते हैं। चूंकि उसका सिरा तो मोटा होता है, हम लोग पपोटों में लेकर उसको यूं बार बार करते हैं। इस तरह बार बार अभ्यास करने के बुद्धि बारीक हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है आत्मा में तलीन होने के लिए। क्योंकि पहले हम संसार के बारे में सोच, संसार स्थूल है, माँ बाप बहन भाई अपने बारे में हम सब स्थूल है, संसार स्थूल है। इसके लिए बुद्धियों को ज्यादा नहीं तरद्दत करनी पड़ी, मोटा करना पड़ा। हो आपके हाथ में सुआ बोरियां सीने वाला, ले उसमें क्या है बत्रा जी, मोटा धागा लेके घुसेड़ दो। उसकी आंख भी कितनी बड़ी है, उसके लिए थोड़ा पपोटे, कोई मेरी बेटी का पपोटो में डालना पड़ेगा बाबा, वो तो पहले ही आंख बहुत बड़ी चढ़ी, जो मर्जी धागा मोटा डाल दो, इसलिए उसके लिए सेवा होता है। उसको सेवा डाला और सीन लगे, मोटा काम। इस संसार के मोटे काम है, इसमें इतनी बुद्धि नहीं लगी। भगवान से बढ़ करके सूक्ष्म और कोई है ही नहीं, इसलिए इसके लिए योग के द्वारा अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना होगा। बिल्कुल ध्यान से करना होगा, बड़े ध्यान से बार बार ये दृष्टांत याद रखना, जैसे सुई में धागा डालना होता है, धागे को बारीक बना के, यानी योग कर के फिर जाकर डलेगा, फिर बिल्कुल निर्विकल्प समाधि में बैठ जाएगा, बिल्कुल निर्विकल्प समाधि में। आहा, बिल्कुल धीरे धीरे। उस दिन कीर्तन हो रहा था सवेरे, तेरा नाम है मीठा लागा, मन तो श्री चरणों में भागा। तेरा नाम है मीठा लागा, मन तो श्री चरणों में भागा, अब तो सुई में पड़ गया धागा। जैसे सुई में धागा पड़ जाता है, इस तरह जीव को धीरे धीरे करके पुरुषार्थ करना होगा। और बार फिर मेरे भगवान जी कह रहे हैं, वही मेरा निर्वाण पा जाएगा। और जो ऐसा नेक जीव मेरे निर्वाण को, अर्थात निर्वाण कहते बच्चे, ये शब्द पहले भी आया है, दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक। अंतिम श्लोक बच्चे, यही गए मकामे वसाले खुदा, जहां आके वो सब तो हमें फना, दमे वापसी भी जो, तो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण हो। वह भी निर्वाण शब्द बच्चे आना के साथ, निर्वाण अर्थात वो आवागमन छुट्टी पा गया। हिंदू धर्म का ये सिद्धांत बड़ी खूबसूरती से महात्मा बुद्ध जी ने चुराया हुआ है। उनके निर्वाण अंतिम गति मानी जाती है, बहुत खूबसूरती से चुराया है, बहुत तरीके से चुरा लिया है। निर्वाण अंतिम पद बुद्ध का, अंतिम पद। तो यहां भगवान ने बार बार तरीके बताए हैं कि जीव को निर्वाण कैसे मिले, जीव उस स्वरूप में तलीन हो तो कैसे हो। बहुत सुंदर तरीका मैं फिर आपसे कहलाना चाहता हूं, आप आदर मान से कहिए ताकि मन में अंकित हो जाए। ये भगवान अपने भक्त के लिए प्रतिज्ञा करते, हालांकि हमेशा शिष्य या छोटा बड़े के लिए प्रतिज्ञा करता है। गीता में मैंने निराला वतीरा देखा है कि बड़ा आदमी छोटे के लिए प्रतिज्ञा करता है। ऐसे श्लोक चुनो और गदगद हो जाओ और प्रेम के आंसू बहाओ कि भगवान को कितना प्यार है अपने भक्तों के साथ। इतने बड़े त्रिलोकीनाथ होते हुए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। त्रिलोकीनाथ प्रतिज्ञा करें, जगह जगह प्रतिज्ञा करें, एक जगह थोड़ी। सबसे जोरदार प्रतिज्ञा 66वें श्लोक 18वां अध्याय, सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, तो मांगा के दामन में। प्रतिज्ञा देखो जरा आगे, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। अनेक जगह भगवान इससे प्रतिज्ञा करती हैं अपने भक्त के लिए। बड़ा आदमी छोटे के लिए प्रतिज्ञा करता, अगर तू ऐसा करेगा मैं ऐसा कर दिखाऊंगा, अगर तू ऐसा होगा मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। बहुत अच्छे, बड़ा उत्साह मिलता है मन को, बहुत भारी उत्साह मिलता है। कोई छोटा मोटा आदमी कहता तो हम कहते शायद मुकर जाए, शायद इसमें इतनी ताकत ही ना हो, जोश में इसने प्रतिज्ञा कर दी हो तो होश में ना की हो, जोश में की और होश में ना की हो। लेकिन भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, सर्वज्ञाता है, बिल्कुल सही प्रतिज्ञा जीव के लिए कर रहे हैं और निभा भी रहेंगे। और हजारों वर्ष इस प्रतिज्ञा को हो गए, लेकिन प्रतिज्ञा अभी तक और हमेशा ही क्या बिल्कुल फ्रेश रहेगी, सदाबहार। प्रतिज्ञा कभी कुमलाएगी नहीं, सदाबहार रहेगी। वो क्या होगा, वही मेरा निर्वाण पा जाएगा। भगवान की प्रतिज्ञा उन नेक जीवों के लिए हाँ, जो इस प्रकार अभ्यास करते रहते हैं, इस प्रकार जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं। अब इसके लिए भगवान ने कहा अपना दैनिक व्यवहार ऐसे कर ले। जिन्होंने योग कमाना होता है
ये आगे 2-3 श्लोक बड़े कमाल के हैं। वो अपना दैनिक व्यवहार जो डेली रूटीन है वो ऐसी बना ले, क्या वो ना तो बहुत ज्यादा खाने वाला हो, खाना बहुत ज्यादा नहीं, उतना जितना के सेहत बनी रहे, लज्जत में आके नहीं, करारी चीज बन गई तो उसमें ज्यादा नहीं। देखिए भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, बहुत ज्यादा खाया ना जाए, इसके बाद बहुत ज्यादा क्या ना कम खाया जाए, ना बहुत ज्यादा ना कम, जितना के अपने शरीर का निर्वाह हो जाए। बहुत कम खाओगे शरीर कमजोर हो जाएगा, ध्यान लगाओगे नहीं। अगर बहुत ज्यादा खाओगे तो शरीर में तमोगुण बढ़ जाएगा और फिर भी काबल नहीं रहोगे। तो दरमियाना, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, इस तरह ना बहुत ज्यादा सोए ना बहुत कम, उतनी नींद लीजिए जितने में कि आप रिफ्रेश हो जाए या तरोताजगी आप में आ जानी चाहिए। इस तरह भगवान कहते हैं जो बहुत जागेगा उसको ही मेरा योग नहीं मिलेगा, जो बहुत सोएगा कुंभकर्ण का पुत्र या पुत्री बनकर वो भी योग के काबिल ना होगा। ना हासिल करे योग बसियार ख्वार, ज्यादा खाने वाला ना हो वो जिसका हो भूख से हाल जार, बहुत सोने वाला भी पाए ना योग, बहुत जागने से भी आए ना। फिर प्रश्न उठता है, फिर बात मेरी कैसे बनेगी, फिर ये बात कैसे बनने वाली है। भगवान कहते हैं हो योगी के हर काम में एकदा, दरमियाने, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हमेशा याद रखना। हर एक व्यवहार में ना मैं बहुत ज्यादा खाऊं ना मैं बहुत कम खाऊं, ना बहुत ज्यादा सोऊं ना बहुत कम सोऊं, ना बहुत ज्यादा बोलूं ना बहुत कम बोलूं, ना बहुत कम व्यवहार करूं ना बहुत ज्यादा व्यवहार करूं। इसे बोलते हैं युक्त आहार विहारस्य। भगवान जी के बड़े कमाल के शब्द हैं मेरी माताओं बच्चियों बुजुर्गों भाइयों, युक्त आहार विहारस्य मुनासबी जाग मुनासबी खौफ। उर्दू में मुनासब आप कहती हैं, या मीडियम पाथ इज द बेस्ट पाथ, मीडियम, neither too high not too low, neither too maximum not minimum, in between। हजूर कह रहे मुनासबी जाग मुनासबी ख्वाब, मिटाता है योग उसके दर्दो आजाब। इस तरह योग उसके नाना प्रकार के दुखों को दूर करने में सिद्ध हो जाएगा। योग दुख नाशक हो जाएगा अगर वो दरमियाना रास्ता पकड़ेगा। तो संग बच्चे, व्यवहार कैसे रखना है जब हम अभ्यास कर रहे हैं, जुट रही हैं, ना बहुत ज्यादा खाएंगे ना बहुत कम खाएंगे, ना बहुत ज्यादा सोएंगे ना बहुत कम सोएंगे, ना बहुत कमाई में लगेंगे ना बहुत कम लगेंगे। व्यवहार हमारा दरमियाना हो जाएगा, ना बहुत बक करेंगे, नहीं ये नहीं कि बोलना है तो बोलेंगे भी नहीं, ना मतलब का बोलना मतलब का व्यवहार करना। ये मेरे हजूर कह रहे हैं, इस तरह जीव की शक्ति का हिरास नहीं होगा, शक्ति बढ़ती चली जाएगी और जीव योग के काबिल हो जाएगा। और कैसा योग होगा जो नाना प्रकार के दुखों को दूर करता है। योगा भावती, हजूर कह रही है दुखों को दूर करने में ऐसा योग साबित होगा। ये अध्याय बड़े कमाल का है जो हमें ध्यान के युक्तियां बता रहा है और उस युक्तियों को पूरा करने के लिए हमें साधन बताता हुआ हमारा व्यवहार पर भी आ गया है कि हमारा दैनिक व्यवहार ऐसा होना चाहिए। भाई इसमें एक ही शब्द याद रखना है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, खाने में पीने में लेने में देने में व्यवहार में कमाई में जो कुछ भी हमने करना है बिल्कुल कम। इसको महात्मा बुद्ध ने एक दृष्टांत देते हुए कहा, मुझे अच्छा लगा है आपको बताऊंगा। वो कहते हैं योग कमाना तो ऐसा है जैसे एक तारे वाले का बजाना हो। मानिए एक तारा है हाथ, जैसे मीरा जी के हाथ में था। मानिए एक बजाने वाला आया है, उसके हाथ में एक तारा है, एक तार पुत्र, लकड़ी पर एक तार लगी हुई है। ध्यान देना पुत्र, लकड़ी पर एक तार लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है। अब उसने बजाना है तो क्या करेगा, गोटी को कसेगा ताकि तार कस जाए। तो वो कैसे कसेगा गोटी को, 1 2 3 नंबर लगे होते हैं गोटी के ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो लगी हुई है। अब वो पहली गोटी को खूब कस देगा, कस के दूसरी गोटी को धीरे धीरे कसेगा, धीरे धीरे धीरे। हाँ, अब वो माता बुद्ध कहते हैं, ओ एक तारे बजाने वाले, तूने अब गीत एक तारे पर निकालना है, ना तो इतना ज्यादा कस के वो तार टूट जाए, ना इतना ज्यादा ढीला छोड़ के आवाज भर भराई आए। दृष्टांत देखिए बड़े कमाल का है माता बुद्ध का। जिसने एक तारा बजाना है, हाँ, तो वो अपने तार को ना तो वो ढीला छोड़े कि पूरी सरगम ना निकले, सरगम तब निकलती है ना बहुत ज्यादा कसी होगी, बहुत ज्यादा कसने की कड़क हो जाएगी। कई बार वो बहुत ज्यादा गोटी कसने तार टूट जाती है। तो इस तरह मीडियम पर, वही भगवान की शब्द चुराए हुए हैं, मीडियम पर, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इस तरह हम सारी जिंदगी निभा पाएंगे। जो शुरू में काफी अभ्यास कर लेते हैं कुछ दिनों के बाद ऊब जाते हैं। शुरू में काफी नींद छोड़ देंगे, निभा नहीं सकोगे।
फिर छोड़ दोगे। इसलिए उतना करो जितना आप निभाते रहो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। शुष्क बहुत ज्यादा वैराग दिखाती हो, लेकिन वो वैराग दूध का उबाला साबित होता है, थोड़े दिन हुआ फिर आगे नहीं निभा सके। इसलिए दरमियानी भगवान कहती है बहुत ज्यादा बातें बघाने जाती हो दुनिया के बारे में, हम कुछ नहीं है, ये नहीं, ऐसे बघारो मत, निभाया नहीं जाएगा आपसे। कई शुष्क में कपड़े ही छोड़ देती हैं, थोड़ा सा पैर लग जाएंगे, शरीर रोगी लग जाएगा, दोबारा आ जाएंगे वही खोती और वही दीनदयाल, वही कभी आ जाएंगे। फिर जरूरत को नहीं, पहले ही हम ऐतरा कर ले, बाजी हमने तो 8 पैर रोटी कर ली, ठीक है, इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए जरा, हमने तो 8 पैर ही खानी है जी बिल्कुल। एक मेरा बच्चा कहता मैं तो रोटी छोड़ ही दी है, बड़ा हैरान हुआ, तो रोटी भगवान तो नहीं कहते, ना जी ना, जब सुस्ती पैदा होती मैं रोटी छोड़, तो करता क्या है, मैं डबल रोटियां खाता हूं। फिर काका हम अच्छी है, हम सिंगल रोटी खाती हैं। डबल का मतलब क्या है, हम डबल रोटी खाते हैं, रोटी नहीं खाते हम डबल रोटी खाते हैं। शायद वो मेरा पुत्र बैठा हुआ तो मुझे क्षमा कर दे, काका मैं रोटी नहीं खाता, और मोया नहीं भड़वे आंकड़े, हम डबल खाते हैं। वो खमीरी वाली रोटी खाने की बजाय ताजा रोटी का ज्यादा गुण है, हमारे लिए ज्यादा पौष्टिक साबित होगी। पौष्टिक कह रहा हूं, वो खमीरी रोटी है, वो उसको बिल्कुल छोड़ दिया है, उसको खाना अच्छा नहीं है। अगर मेरा बच्चा कहना मानता तो खमीरी रोटी खाकर जैसे वो खमीरी पड़ी है, पुत्र तू भी खमीर जाता। नहीं पुत्र ये नहीं, ताजा बहुत अच्छी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। हमने तो थोड़ी नींद कर दी, पुत्र थोड़ी करो, उतनी करो जितना आपको पूरी हो जाए। शरीर में तरोताजगी आ जानी चाहिए। भगवान के श्लोक याद रखना, मुनासिब ही सो मुनासिब ही जाग, मिटाता है योग उसके दर्द हजार। युक्त आहार विहार, अपनी संस्कृत में शब्द है, युक्त आहार विहार। युक्त आहार खाना पीना देखना, सिर्फ आहार रोटी ना समझना। शंकराचार्य कहते हैं सुनना भी उतना काम ना ज्यादा, देखना भी ना ज्यादा ना काम। आहार मैंने एक एक इंद्री का अपना अपना विषय, ना मैं ज्यादा सुनूंगी ना मैं कम सुनूंगी, ना मैं ज्यादा देखूंगा ना कम देखूंगा, ना ज्यादा खाऊंगा ना कम खाऊंगा, ना ज्यादा चलूंगा ना कम, बीच वाला। ये आहार व्यवहार भी मेरा, व्यवहार भी मेरा उतना ही होगा। बहुत ज्यादा मैं प्रपंची नहीं बनूंगा, बड़ा अच्छा शब्द है हमारा भाषा का, प्रपंची। मैं बहुत प्रपंची नहीं बनूंगा। प्रपंची मतलब जो बड़ा गलतान हुआ पड़ा है नाम रूपों के अंदर, कंचन कामनी कीर्ति के अंदर जो बिल्कुल मरी पड़ी है ना, थोड़ा बस कम, जितना निप जाए युक्त का थोड़ा। हमारे यहाँ दोहा भी है जो कभी आप बोला करते हैं, क्या 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 क्या, एक दोहा बच्चन, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। जरा मन में रख लो, अगर नहीं सुना पहले तो। अति का भला ना बोलना, बहुत ज्यादा बोलना नहीं अच्छा होता। अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, और अति की भली ना धूप। बहुत ज्यादा बरसना भी ठीक नहीं, बहुत ज्यादा धूप निकल आए कड़ाकेदार, वो भी ठीक नहीं। कभी कभी ऐसे मौसम भी बनने चाहिए। और बहुत ज्यादा कौवा खा के बोले, जैसे कौवे बोले थे यार पे कौवा खाए हुए है, तंग करे, वो भी नहीं। और मौके पर भी ना बोलना, वे भी अच्छा नहीं है। मौके पर ही बोलना चाहिए थोड़े शब्दों में। इसलिए अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, और अति की भली ना धूप। इसलिए और में कहा अति सर्वत्र वर्जिएत, अति हर जगह दुख देती है। अति सर्वत्र वर्जिएत, अति को हर जगह कम कर दो। उर्दू में तो कहा करते हैं बढ़ाओ ना आपस में, मिल्लत ज्यादा मवादा के हो जाए नफरत ज्यादा। टू मच ऑफ फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। वाह वाह, टू मच ऑफ फेमिलियरिटी, बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए एक दूसरे के साथ, तो हो सकता है कि में नफरत पैदा हो जाए, ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसलिए भगवान का फरमान हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा याद रखेंगे, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। युक्त आहार विहार, युक्त आहार विहार, युक्त आहार विहार। ऐसे योग से नाना प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे और हम योग कमाने में भी कामयाब हो जाएंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक